तो फाइनली हम लोगों ने 200 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए। तो अब 500 भी करवा दो तुम लोग। कोई तरीका है भीख मांगने का? अच्छा ठीक है, मालूम है थोड़ी वीडियो लेट है, बट यार तुम लोग भी तो समझो यार। मैंने स्टोरी पोस्ट कर रहा था इंस्टा पे कि वीडियो लेट होगी, डिले होगी, मैं तुम लोग को बता भी रहा था। तो वही सब अपडेट्स मैं देता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। नहीं फॉलो कर लोगे तो सारे अपडेट्स मिलेंगे। एंड अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the bank. Legacies. तो ये है एक स्टोरी टाइम वीडियो। देखो मुझे मालूम है तुम लोग में से बहुत लोगों को रोस्ट वीडियो चाहिए थी, बट मैंने बोल दी भाई यही वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैं रोस्ट वीडियो कैसे बना पाऊँ। तो यार ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है। तो देखो स्टोरी टाइम वीडियो सब बनाते, तो मैंने सोचा मैं ही बनाता हूँ। तो ये स्टोरी टाइम है मेरे क्लास 10th की, जब मेरे बोर्ड्स थे। सबके होते हैं यार उस समय तो, हाँ ठीक है। तो क्या हुआ ना कि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मेरे लिए तो है, तुम लोग को भी पसंद आएगी मुझे लगता है। सो लेट्स बैक ऑन द स्टोरी। तो ये हमारी क्लास 10th की बात है, जब मेरे बोर्ड्स थे। देखो मैंने बताया सबके 10th में बोर्ड होते हैं, और हम थे यूपी बोर्ड से, उत्तर प्रदेश से। तो हमारे यहाँ क्लास में सिचुएशन बहुत तनाव भरा था, मतलब स्ट्रेस से भरा था। सब बच्चों की फटी हुई थी कि बोर्ड कैसे पास करनी, क्योंकि भाई लॉकडाउन में किसी ने क्या ही पढ़ रखा था, तुम लोग को भी मालूम है ना। तो अब आ गई भाई हम लोग की बारी, और हम थे बैक बेंचर। हमारे टीचर लगे हुए थे भाई पास कराने बच्चों को, मतलब एकदम पास करा दे यार बच्चों। भाई बच्चों मेहनत कर रहे हैं, सब बच्चे मेहनत कर रहे थे, और हम थे बैक बेंचर भाई। तो नहीं ऐसा नहीं है हमारी नहीं फटी थी भाई, हमारी बहुत बुरी ज़्यादा फटी थी, क्योंकि हम लोग को तो उस समय कुछ मालूम नहीं था ज़्यादा। तो हम लोग आ गए भाई, एकदम लग गए थे यार पढ़ाई बस करनी है, अब तो करनी है पढ़ाई, बस फट गई थी यार। अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। हमारी जो केमिस्ट्री वाली टीचर है ना, उनको मतलब वो है तो बहुत अच्छी, बट जब उनके सब्जेक्ट पे बात आती है तो फाड़ के रख देती है, बहुत ही बुरी तरह मारती थी, और बेइज्जती तो इतनी करती थी कि डूब के मर जाए इंसान। सो मैं और मेरे दोस्त अर्थात फ्रेंड, हाँ तो सबकी फटी पड़ी थी भाई, क्या करे हैं। और मैम ने दे रखा था कंपाउंड्स के मतलब नेम और उनके फॉर्मूले याद करना, क्योंकि आसान काम नहीं याद करना भाई, बहुत ही हार्ड काम है। और वैसे मेरे को ऐसे याद था, बट क्या था ना मुझे कन्फ्यूजन थी कि किस चीज़ में कौन सा किसका फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे H2SO4 किसी का ऐसा ऐसा करके याद तो था, बट कंफर्म नहीं था किसका है। थोड़ा समझ रहे हो ना, तो ये सिचुएशन में टीचर मारता ही मारता है। तो अब क्या हुआ, जो मेरे दोस्त थे उनको तो याद ही नहीं था। एंड उनमें से देखो हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी, इतनी ही ख़राब थी कि जो केमिस्ट्री टीचर्स पहले हमारी इंग्लिश टीचर आती हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि मैं और मेरा एक दोस्त है, उसका नाम वसी है, एंड हम लोग क्लास में एज अ फन जो क्रिएट करते हैं ना, तो हम दोनों ज़्यादातर करते हैं, ठीक है, और भी बच्चे। तो क्या हुआ, जो जूही मैम थी उन्होंने क्या, हमारी इंग्लिश टीचर का नाम जूही मैम था, तो वो क्या करती हैं कि हम लोग को उस सब्जेक्ट से पहले ही किसी रीज़न से आगे सीट पे बैठा देती है। मतलब अब जानते हो यार, सुबह ही हम लोगों ने परेशान कर दिया क्लास, मतलब परेशान कर रखा था बच्चों को और टीचर्स को भी। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे को फर्स्ट बेंच और सेकंड बेंच पे बैठा दिया। फर्स्ट बेंच पे वसी, सेकंड बेंच पे मैं। और यहाँ पे भाई जो हालत थी ना हम लोग की, देखो एक तो हमें कुछ याद नहीं था केमिस्ट्री का, ऊपर से हमने और बदतमीजी कर रखी थी, सुबह ही सुबह कंप्लेन हो गई हमारी। एंड यहाँ पे अब हम दोनों आगे थे, और जो बच्चे थे ना, जो दूसरे बच्चे जिनको याद भी नहीं था, वो पीछे जाके बैठ गए, और कुछ टॉपर्स भी थे एक आध हैं। तो अब क्या हुआ कि वो लोग को तो भाई एकदम मस्त सुप्रीमेसी हो गई भाई, पीछे दो बस मस्त दोस्त बैठे हैं यार, समझ रहे हो ना यार, टॉपर बैठे थे पीछे, तो उनको तो आंसर मिल ही जाना था भाई। जो लंच के बाद हमारी केमिस्ट्री टीचर का पीरियड आता था, और जो हमारी मतलब हालत थी ना उस समय, भाई क्या हालत थी। मैं कह रहा हूँ वैसी कुछ याद है, वो कह रहा भाई कुछ नहीं याद है। मैंने कहा चल ठीक है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और सुनो, उस पीरियड से पहले हमने ये सोचा था कि हम टॉपर बनेंगे आज से, मतलब आज से हम आगे बैठेंगे और हम टॉप मारेंगे पढ़ाई करके। लेकिन हमें क्या पता था ये डिसीजन हम कुछ देर में ही बदलने वाले हैं भाई। एक तो मुझे केमिस्ट्री पहले से नहीं पसंद भाई, किसको पसंद है यार केमिस्ट्री, कहाँ, अगर तुमको पसंद है ना तुम बहुत किस्मत वाले हो एक तरीके से। मेरे को नहीं पसंद, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। आते हैं स्टोरी पे। तो अब मुझे केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं पसंद, और मेरे दोस्त भी मेरे ही जैसे ही है, मतलब उनको केमिस्ट्री का कुछ नहीं पसंद है उनको। वो तो अच्छा कहो हम लोग साथ थे तो कुछ पढ़ लेते थे। अब आ जाते हैं भाई स्टोरी पे। तो अब मैं बताऊँ तो भाई मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद, सही बताया किसी को भाई, मेरे दोस्त को भी नहीं पसंद है, और ऑब्वियसली किसको पसंद आती केमिस्ट्री। अब भाई जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट था ना, वो मतलब
बहुत हार्ड रात बहुत हार्ड था यार, बहुत हार्ड। रात बहुत हार्ड इंग्लिश पीरियड में हम लोग पहले से ही फर्स्ट सीट पे बैठा दिए गए थे हमारे कांड की वजह से। तो अब बारी थी केमिस्ट्री पीरियड की भाई, केमिस्ट्री पीरियड। I love it when you call me señorita. I wish I could pretend. अब मेरी और वसी की हालत तो एकदम खराब हो गई थी, मतलब एकदम खराब थी भाई, क्योंकि यार पहले से एक तो हमें पहली सीट पे बैठा दिया गया था और ऊपर से हमें कुछ याद भी नहीं है। जो याद है वो गलत सलत याद है। और जो हमारे दोस्त थे ना उनके तो मजे थे, मजे मतलब फुल एकदम मौज में थे भाई, आंसर मिलना ही था उन्हें भाई। सब पीछे बैठे यार, सब हेल्प करने वाले दोस्त थे यार उनके आजू बाजू, और हमारी लगी पड़ी थी। और अब बात एक मैम आ गई थी क्लास में मैम जैसी आई वैसी मेरे से बोलता है, भाई आज तो गए खत्म, आज खत्म। और मेरा रिएक्शन था यार, बिल्कुल चुप। और मेरा रिएक्शन था यार, क्या कह रहा है तू, मतलब भाई ऐसे ही पहले से फटी पड़ी है तू और डरा रहा है उसमें। मैम क्लास में एक सैवेज एंट्री करती हैं एंड देन उसके बाद बोलती हैं, आज तक केमिस्ट्री के कंपाउंड के फॉर्मूले सुनना। और तो भाई पहले तो हमें कुछ याद नहीं, तुम लोग को बता के थक गया मैं। तो अब क्या हुआ कि मैम जो थी ना वो हमेशा पीछे सुनती थी, मतलब टीचर्स का होता नहीं, अब मेरे स्कूल में था कि हमारे क्लास में, स्कूल में नहीं बता रहा हूँ, कि टीचर्स पीछे सुनती थी क्योंकि उनको लगता था पीछे वाले बच्चे थोड़े से नालायक हैं। उनको क्या पता, हम तो नमूने आगे बैठे हैं जिनको याद नहीं है। और जिनको याद नहीं था ना उन्हें भी आंसर आने वाले थे, क्योंकि उनको भाई हेल्प मिल रही थी भाई, पीछे कॉपीज खुल रही थी भाई, तुम समझ रहे हो, कॉपी। और हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं था, हमारे बीच में 2 बेंच खाली थी और फिर हमको आगे बैठा एकदम आगे बैठा दिया गया था और बीच वाली सीट छोड़ के भाग गए थे पीछे। टीचर ने कुछ कहा नहीं क्योंकि लास्ट टाइम था हम लोग का 10th का। अब पीछे मैम सुनना तो चालू कर देती हैं और आगे हम लोग ऐसे कॉपी ऐसा पलट रहे होते हैं ना, मतलब समझ रहे हो, ऐसे इस साउंड से मतलब पलट रहे थे। और मैम का दिमाग खराब हो गया, कह रहे हैं यहाँ सुन रहे हैं हम, तुम लोग उसमें से आंसर देख रहे हो। तो भाई अब हमारे पास कॉपीज भी बंद करा दी गई पूरी क्लास की, कोई कॉपी नहीं खोलेगा, नहीं कोई नहीं खोलेगा भाई। लेकिन फिर भी हम लोग खोल रहे थे, देखो फर्स्ट सीट पे बैठ कितनी डेयरिंग थी कि हम लोग कॉपी खोल के देख रहे थे। दिमाग लगाना पड़ता है भाई उसके लिए, टीचर पकड़ लेती है। लेकिन क्या हुआ कि अब भाई सबका हो रहा था, पीछे 2-3 बच्चे नहीं बता पा रहे थे बट हेल्प लेके दूसरी बार में बता दे रहे थे। जिनको पहली टाइम में नहीं आ रहा उनको दूसरी टाइम में कैसे आ सकता है भाई, मतलब पीछे से हेल्प लेके बता दे रहे थे। और हम लोग के बीच में 2 बेंच खाली थी, मतलब पीछे हम दोनों साथ बैठे थे लेकिन पीछे 2 बेंच खाली थी, जिससे में कोई भी हेल्प की गुंजाइश नहीं थी। अब बारी थी मेरी और मेरे आगे था वसी एंड जो मेरे दोस्त थे वो तो पीछे थे। तो अब क्या होता है, अब मेरे से मैम मेरे को खड़ा कर दी हैं और मेरे से फॉर्मूले पूछती हैं, मतलब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो अब मेरा क्या था ना कि मतलब मैम का क्या था कि जो मैम थी ना उनको आंसर नहीं दोगे तो ठीक है चलेगा, वो छोड़ देंगी, लेकिन गलत आंसर दोगे तो वो बहुत मारती, मतलब बहुत गुस्सा आता था उनको, इरिटेट होती थी वो। अब भाई मेरी आदत है कि मैं क्या कर रहा था ना कि मैम को जो आंसर चाहिए वो ना छोड़ के मैं किसी और का बता रहा था। भाई क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब मीथेन का मैं H2SO4 बता रहा हूँ, इथेन का कुछ और बता रहा हूँ मैं, मतलब भाई ग्लूकोज का कुछ और बता रहा हूँ भाई। उस समय सब डर भी था, पूरा भूल याद करके आए थे तो याद भी नहीं था कुछ ढंग का। मैम का एकदम दिमाग एकदम पारा हाई हो गया, एकदम हाई था पारा भाई। मैम तो एकदम गर्मा गई थी, मतलब मार देती मेरे को अगर तुरंत अगर, लेकिन उन्होंने ऐसे मेरे को ऐसा मेरा कॉलर पकड़ा और खींच दिया, कह रहा कुछ याद नहीं है तेरे को। भाई क्या करे यार, वैसी फटी हुई थी और कुछ याद नहीं था। अब बारी थी वसी की, हाँ वसी की। अब भाई वो क्लास का एक कार्टून है हमारी क्लास का था, मतलब बैक बेंचर तो हम लोग थे बट पूरी क्लास में ऐसा था कि बहुत ज़्यादा हंसाता था वो। एंड जब उसकी बारी आई तो वो तो कुछ बता ही नहीं पा रहा भाई, हम मेरे नहीं मैं कुछ नहीं बता पाए। मैम का दिमाग एकदम खराब। मैम ने भाई डिसाइड कर लिया, बस उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग पूरी क्लास के सामने इतना पनिश किए गए भाई, मतलब इतनी बेइज्जती करी मैम ने। वो मैम बेइज्जती कर रही है बट जो वसी है ना स्टिल मेरे कान में कह रहा है यार ये तो ऐसे ही मार डालेगी, कान से खून निकाल डालेगी, ऐसा बोल रहा था। मैंने कहा यार भाई प्लीज़ यार आज तो वैसे ही ख़त्म है हम लोग। एंड फर्स्ट टाइम हम लोग पनिश हुए थे और पनिशमेंट के बाद मैम ने हमसे ये बोला कि कल याद करके आना, और हम लोग अगले दिन भी याद नहीं करके गए। It's my life, it's now or never. तो यही थी हमारी क्लास 10th की एक स्टोरी और यही एक थी स्टोरी टाइम वीडियो। अब
आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे दोस्त लोग को अगर पसंद आई ये वीडियो तो यार प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब मारो, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी थी, क्योंकि भाई इस वीडियो को सही बताओ तो बनाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। होपफुली तुम लोग वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तक के लिए बाय।